नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले से जुड़ी हुई। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में सनसनीखेज खुलासा सामने आया है, जिसमें यह साजिश चलती ट्रेन को उड़ाने की रची गई थी। सिकंदराबाद दरभंगा ट्रेन को उड़ाने की साजिश रची गई थी और इस मामले में हैदराबाद से 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिन्हें एनआईए ट्रांजिट रिमांड पर लेगी और पटना एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी और खुलासा इस वक्त दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट से जुड़ी हुई, जिसमें चलती ट्रेन को उड़ाने की साजिश रची गई थी। सिकंदराबाद दरभंगा ट्रेन को उड़ाने की साजिश रची गई थी। हैदराबाद से गिरफ्तार 2 आरोपी, जिनसे अब पूछताछ करती नजर आएगी ट्रांजिट रिमांड पर लेकर एनआईए, और पटना एनआईए कोर्ट में इन दोनों को ही पेश किया जाएगा। तो 15 जून को जिस पार्सल को बुक किया गया था सिकंदराबाद से, 17 जून को इसमें धमाका होता है और अब इससे जुड़ा हुआ सनसनीखेज खुलासा, जिसमें चलती ट्रेन को उड़ाने की साजिश रची गई थी। तो 17 जून को हुई दरभंगा रेलवे स्टेशन पर धमाके में बड़ा खुलासा इस वक्त सामने है, जिसमें एनआईए ने लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी को गिरफ्तार किया है। इनके बाद बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं और 10 बड़े खुलासे क्या कुछ हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर देखिए। पाकिस्तान से आकाओं के निर्देश पर इस बड़ी साजिश को रचा गया था। सिकंदराबाद दरभंगा ट्रेन को उड़ाने की साजिश थी। सिकंदराबाद दरभंगा ट्रेन में बड़े धमाके की साजिश रची गई थी। नासिर और उसके भाई इमरान ने आईडी को बनाया था। मोहम्मद नासिर 2012 में ही पाकिस्तान गया हुआ था। लोकल केमिकल से इस आईडी को बनाया गया था। आईडी बम बनाने में गिरफ्तार जो नासिर है वो माहिर बताया जा रहा है। लश्कर के आतंकियों से ये शख्स ट्रेनिंग ले चुका है। वहीं नासिर और इमरान लश्कर के आकाओं में लगातार संपर्क में बने हुए थे। गिरफ्तार दोनों को अब एनआईए ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पूछताछ करती हुई नजर आएगी और कई अहम खुलासे इसके बाद भी सामने आ सकते हैं कि किन किन राज्यों में इन लोगों के तार जो हैं वो फैले हुए हैं और किन किन लोगों के साथ ये संपर्क में भी हैं। और अब देखिए सड़क पर एक डॉक्टर की सनक की तस्वीर। जी हां, दानापुर में पटना एम्स के यूरोलॉजी विभाग के एचओटी कमलेश गुंजन को जब ट्रैफिक पुलिस ने रोका है, तो डॉक्टर ने ट्रैफिक पुलिस को ही टक्कर मार दी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो कैसे डॉक्टर ने सिपाही को ही टक्कर मारी और किसी तरह से सिपाही की जान बच पाती है। एक सिपाही ने गाड़ी की बोनट पर चढ़कर किसी तरह से अपनी जान बचाई। इसके बाद डॉक्टर सिपाही को उसी तरह घसीटते हुए काफी दूर तक लेकर चला जाता है और किसी तरह इस गाड़ी को रोका गया। गाड़ी को लेकर थाने पहुंचा गया और डॉक्टर के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है। दिग्विजय थे, रोकने के दरमियान है ना, वो क्या किए तो गाड़ी को तेज कर दिए। तेज करने का है ना, हम वो दाएं से उनके गाड़ी के दाहिने साइड में फेंका गए और एक सिपाही जो है वो उनके बोनेट पर चढ़ के जान बचाने के लिए, अगर सर वो नहीं अगर बोनेट पर चढ़ते हैं तो उनको कुचल के वो भाग जाते। मधेपुरा में बारात में युवाओं का तमंचा लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है और शादी समारोह में कुछ लोग न सिर्फ हथियार लहरा रहे बल्कि कई राउंड हवाई फायरिंग भी की गई। वीडियो गम्हरिया बाजार के भागवत चौक का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने थाना अध्यक्ष को वीडियो की जांच कर कार्रवाई के आदेश का भरोसा दिया है। खगड़िया में यूनियन बैंक के पास से बाइक चोर ने एक बाइक को उड़ा लिया। बाइक चोर की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीर में आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे इस शख्स ने, बाइक चोर जो है, पहले बाइक पर बड़ी आराम से आकर पहले बैठता है जैसे ये बाइक उसी की हो और फिर बाइक के हैंडल को तोड़कर बाइक यहां से उड़ाकर चंपत हो जाता है।
10 हो का क्या क्या एक्सर बोलो आधा किलो 10 और बिल आधा किलो 10 को 1 किलो 10 को आप बिम 10 वाला 10 को देश वन जाने मार को ये पार्ले जी दे दिएगा 5 वाले बहुत पार्ले जी। खबर हाजीपुर से, जहां सिविल कोर्ट ने चुनावी रंजिश में पति और पत्नी की हत्या के मामले में 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। मामला 2016 का था, जहां चुनावी रंजिश में सूचक दशरथ भगत के बेटे और बहू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सिविल कोर्ट के एडीजे दर्ज की अदालत ने सुनवाई करते हुए मुख्य आरोपी सुरेंद्र भगत समेत 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। तिघरा गांव अंतर्गत चुनावी रंजिश के कारण इस केस के जो सूचक है इन लोगों ने मुदारा लोग कहा कि आप गुड़िया देवी को पक्ष में वोट किया है, हमको वोट नहीं दिया है। इसी तरह सोची समझी साजिश के तहत सभी मुदालेगण इनके सूचक के दरवाजे पर गए और हरबे हथियार से लैस होकर सूचक के बेटा और पुतोहू को गोली मार दिए। बांका में कनीय अभियंता से